नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक में कमल खिलाने की खातिर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं की पलटन ने दिन रात पसीना बहाया, लेकिन परिवर्तन की ऐसी लहर बही कि दक्षिण भारत में बीजेपी का इकलौता किला ढह गया। कांग्रेस ने ना सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी को पटकनी दी, बल्कि प्रचंड जीत से इतिहास रच दिया है। जीत से गदगद कांग्रेसियों ने बीजेपी को आईना दिखाया, यह दावा किया कि कर्नाटक में मोहब्बत की जीत हुई है और नफरत की दुकान बंद हो गई। के अरमान भी कुलाचे भरने लगे। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। पिछले साल जब अक्टूबर के महीने में कर्नाटक से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, लोगों के प्यार से राहुल का कारवां सुर्खियों का सबब बन गया। नगर नगर मोहब्बत की वकालत करने वाले राहुल गांधी ने नफरत की सियासत करने वालों की सांसें फुला दी। हालांकि तब आलोचकों ने यात्रा की अहमियत को नजरअंदाज किया, लेकिन नतीजों ने साबित किया कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत की दुकान सचमुच बंद कर दी। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। बीजेपी शुरुआत से आखिर तक कर्नाटक के चुनावी समर को राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ खींचने की कोशिश करती रही, आतंकवाद और धर्म की तरफ मोड़ती रही, लेकिन कांग्रेस लगातार महंगाई और रोजगार के सवाल उछालती रही, गरीबों के लिए गारंटियां गिनाती रही। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटक की जीत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस जीत के असली हकदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ही रहे। बतौर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने संगठन को नई ऊर्जा दी और अंत तक कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाते रहे। इस राह में बाधाएं भी कम नहीं आई, लेकिन डीके शिवकुमार ने दिल से जिम्मेदारी निभाई। आई एश्योर्ड श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी and Mr. Mallika Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है, जिसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की मेहनत से इतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तजुर्बे का भी असर है, जो न सिर्फ कर्नाटक की मिट्टी के लाल हैं, बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में भी शुमार है। जीत के बाद मीडिया से मुखातिब खड़गे की खुशी छिपाए न छिपी, कर्नाटक से खास लगाव का सबूत भी मिल गया। मैं गुजरात का सुपुत्र हूँ, मैं भूमि पुत्र हूँ, मैं गुजराती हूँ। मुझे आप नीचे नहीं दिखाना चाहिए। मुझे वोट देकर देश में, दिल्ली में मैं लोगों को, जनता को अपनी सूरत बताऊं, ऐसा आप करना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ, ನೀನು ಗುಜರಾತ್ ಭೂಮಿ पुत्र, ನಾನು कर्नाटक भूमि पुत्र। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूबे में सत्ता की कमान किसके हाथ जाएगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी सूबे के कांग्रेस कप्तान डीके शिवकुमार को सौंपी जाएगी
या फिर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बारी आएगी। जीत इतनी बड़ी होगी, इसकी कल्पना तो शायद आप लोगों ने भी नहीं की होगी। नहीं, कल्पना तो थी हम लोगों के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थानीय इकाई के लोगों को बाहर करके, जो विश्वगुरु, होम मिनिस्टर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके इधर कैंपेन कर रहा है, इसके मतलब कर्नाटक में कोई हमारा स्वाभिमान नहीं है क्या? क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब हमारे लोगों को बाहर करके, कर्नाटक के लोगों को बाहर करके, ये लोग गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल करने आ रहा है, तो कर्नाटक के लोग थोड़ी छोड़ देंगे। तो ये मतलब एक अस्मिता की लड़ाई हो गई थी। अस्मिता की लड़ाई हुआ, अस्मिता की लड़ाई आगे भी रहेगा, क्योंकि जैसा डिस्ट्रिक्ट का नेता भी ऐसा कैंपेन नहीं करता, ऐसा विश्वगुरु आके कैंपेन किया। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सूबे की जीत भर नहीं, बल्कि ये आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत की भी उम्मीद है। इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस अब नई ऊर्जा के साथ उतर सकती है। कर्नाटक की जनता ने दक्षिण भारत में बीजेपी के इकलौते किले को ढहा दिया है। विपक्षी दलों को 2024 के लिए गोलबंद करने में जुटी पार्टी को इस जीत ने और ताकत बख्श दी। लाल किले की लड़ाई के लिए अंगड़ाई भर रही कांग्रेस को नए जोश से लैस कर दिया है। संजीव त्रिवेदी के साथ केजी श्रीवत्सव, बेंगलुरु, न्यूज़ 24।